हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आई होप कि आपने हिंदी का स्ट्रेटजी वीडियो को जो है वो देख लिया होगा, जिसे मैंने कुछ देर पहले जो है वो चैनल में अपलोड किया है। ठीक है, उसमें हमने बात किया था कि लास्ट 10 डेज में आप लोग जो है वो हिंदी को अच्छे से कैसे तैयारी कर सकते हो, कम समय में जो है वो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। उस वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, स्टूडेंट का कमेंट भी आया कि इंग्लिश के बारे में भी हमें बताइए। तो इसीलिए हमें जो है वो इंग्लिश के भी एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाना पड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप इंग्लिश की तैयारी जो है वो अंतिम के 10 दिनों में कैसे कर सकते हो। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में, ठीक है, वे 10 दिन के अंदर जो है वो इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, और कैसे जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो अब आप सीरियस हो जाइए, कम से कम 10 दिनों तक। ठीक है, सीरियस हो जाइए और डेली जो है वो 2 घंटा आपको पर सब्जेक्ट देना है। अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपको गारंटेड है कि कंफर्म है कि बीएड में आपको सीट चाहिए, इसी साल एडमिशन कराना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सीट जो है वो 13,000 के करीब है और कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे अप्लाइड कैंडिडेट लगभग जो है वो 50-60 हज़ार के करीब हो गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको जो है वो सीट मिल जाए। अगर मैं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि अगर लास्ट 10 डेज में भी आप ऐसे अपनी तैयारी अच्छे से कर लेते हो तो गारंटेड है आपको प्राइवेट के अलावा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है और कैसे जो है आप उसकी तैयारी करोगे ये भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ओके, तो हिंदी का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे भी देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि डेली जो है वो 2 घंटा आपको टाइम देना है इंग्लिश में, हिंदी में भी डेली 2 घंटा देना है। पर सब्जेक्ट जो है वो आपको 10 दिनों तक 2-2 घंटा जो है वो यहाँ पे आपको देना है। तो देखिए, पहला दिन आपको क्या करना है, एंटोनिम्स को आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने उस टॉपिक को सेम हिंदी के अकॉर्डिंग रखा है। ठीक है, जैसे हिंदी में हमने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया, जैसे जैसे उसमें टॉपिक्स को रखा है, सेम यहाँ पे भी जो है आपको उसी अरेंज में, उसी सीरीज़ में जो है वो टॉपिक देखने को मिलेगा, ताकि आपको जो है वो साथ साथ में आप लेके चलोगे, आपको कन्फ्यूजन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी मैंने जो है वो पहला टॉपिक आपका विलोम शब्द रखा था, तो ठीक उसी तरह मैंने यहाँ पे जो है वो आपका पहला टॉपिक जो है एंटोनिम्स रखा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गारंटेड है पूछा जाएगा। ओके, तो आप 2 घंटा बैठिए आराम से, जितना भी बीएड एंट्रेंस गाइड बुक में एंटोनिम्स दे रखा है उसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। 100-150 होगा करीब, सभी को आप जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है कि सिनोनिम्स को देखना है, जितना भी 100 सिनोनिम्स होगा, 100-150, उसको जो है वो पूरा रट्टा मार दीजिए, याद कर लीजिए। ये सब चीज़ें जो है वो वर्ड वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको रट्टा मारना ही होगा, याद करना ही होगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग आपको समझने की वहाँ पे कोई बात नहीं है, उस चीज़ को आपको याद करना होगा। जैसे कि टेबल होता है, उसको तो आपको याद करना ही होगा ना। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कहाँ से पढ़िएगा, तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का गाइड बुक होगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। साथ में अगर आपके पास गाइड बुक नहीं होगा तो इसकी पीडीएफ ही मैंने जो है वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, कि नेक्स्ट डे में आपको क्या करना है कि तीसरा दिन में आपको क्या करना है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लगभग जो है वो आपके बुक में 100 से 150 इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है वो गारंटेड पूछा जाएगा, तो इसको जो है वो आप लोग 2 घंटा टाइम देके अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4th डे क्या करना है आपको कि फ्रेजेज और इडियम्स, यहाँ से गारंटेड है 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास ज़्यादा जो है वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है, लगभग जो है वो 12 से 13 दिन बचा है, 23 को एग्ज़ाम। ठीक है, तो इतना कम समय में आपको जो है वो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है, जहाँ से क्वेश्चन गारंटेड है कि पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप पीवाईक्यू को भी जो है वो प्रीफर कर सकते हो, देख सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, पैटर्न कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ओके, प्रीपोजिशन लगभग जो है वो आपका 30 से 32 प्रीपोजिशन आपके सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन अगर आपको 2 घंटा में इतना कुछ याद नहीं हो पाता है तो कम से कम आप 15 प्रीपोजिशंस को याद कर लीजिए, 15 से 20 प्रीपोजिशन जो खासकर जो है वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फॉर हो गया, इन हो गया, एट, बाय, अबव, बिटवीन, ऐसे ऐसे जो है वो कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट आते हैं,
ठीक है। 15 से 20 इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे प्रीपोजिशंस को जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो इसको भी आप लोग जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के गाइड बुक से कर सकते हो इसका प्रिपेयर, या फिर इसका पीडीएफ भी जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट डे आपको टेंस के बारे में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टेंस को देख लेना है। टेंस में आपको क्या देखना है कि शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिनको टेंस के बारे में पता ना हो, ठीक है। आपको बस यहाँ पे रिवाइज कर लेना है। 12 टेंस है, 12 का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है, ठीक है। कैसे किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे देख लेना है। क्वेश्चन जनरली आपको फिलअप करने दे दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई टेंस का एक सेंटेंस दे दिया, उसमें से वर्ब को जो है वहाँ पे वर्ब के जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया जाता है, और उसमें आपको फिलअप करना होता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म जो है वो फिल होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग एक दिन में करने की कोशिश कीजिए। सब में लगभग हर टेंस का 20-20 सेंटेंस को उठा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा इतना में। ओके, नेक्स्ट डे आपको 7वां दिन क्या करना है, आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स जो है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंटेड है कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा। ए एंड द का प्रयोग जो है आपको भली भांति अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड कन्वर्जन। पार्ट ऑफ स्पीच तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सब कुछ जो है वो आपने यहाँ पे जितने भी एक्चुअली टॉपिक्स जो है वो उसे जो है आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा, बस ज़रूरत है आपको रिवाइज करने की। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब तो आपने पढ़ रखा होगा, बस आपको जो है एक बार रिवाइज करना है। ग्रामर बुक उठा लीजिए, ऑक्सफोर्ड का हो गया या फिर कोई भी ग्रामर बुक, एक बार जो है रिवाइज कर लीजिए। नाउन की बात कर ले तो वहाँ से आपको एग्जाम्पल उठा के दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा नाउन है, कौन से टाइप का नाउन है, ठीक है। या फिर कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन टाइप का यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कोई नाउन का वर्ड दे दिया उसको वर्ब में कन्वर्ट करो, या फिर एडजेक्टिव का वर्ड दे दिया नाउन में कन्वर्ट करो, या फिर आपको दे देगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, ऐसे वर्ड जो है वो यहाँ पे वर्ड कन्वर्जन में दे दिया जाता है। ओके, तो इसे भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। 2 घंटा का काम है, आराम से इसको जो है आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 9वां दिन में आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस, ठीक है। अगर आपने टेंस को देख लिया, ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस में आपको जनरली जो है वो टेंस या वॉइस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई सेंटेंस दे देगा टेंस के, मान लीजिए कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें से जो है वर्ब का फॉर्म आपको चेंज कर दिया जाता है। उसमें पूछेगा कि इस सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो आपको जो है वो अगर वहाँ का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता होगा उस टेंस का, तो आप आसानी से जो है वो सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो जनरली यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ से आपके जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। लास्ट डे जो है वो 10वां दिन आपको क्या करना है कि फाइंड आउट एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो सेम है, ये भी जो है वो आपका टेंस और वॉइस ये सब से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें भी आपको जो है वो सेम वही चीज़ कर दिया जाता है कि वर्ब का फॉर्म गलत दे दिया और आपको जो है वो एरर जो दे रखा है उसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ही ईजी रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का ही रहता है, मीडियम लेवल का रहता है, ठीक है। तो आपको जो है वो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से जो है 15 में से 12-13 मार्क्स जो है वो आसानी से उठा लोगे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है 10 दिनों तक आपने अगर ऐसे ही आपने चीज़ों को पढ़ लिया, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लिया, 2 घंटा डेली टाइम दे दिए इंग्लिश में, तो गाइडेंटेड है दोस्तों, आप लोग जो है वो 12-13 मार्क्स जो है वो आसानी से स्कोर कर लोगे। और सभी विषय में अगर आप हिंदी में भी 12 कर लेती हो, इंग्लिश में भी 12 कर लेती हो, ठीक है। और रीजनिंग और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड खास करके जो रीजनिंग हो गया वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जिसकी प्रैक्टिस मैंने जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डेली करवा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सा चैप्टर भी मैंने यूट्यूब चैनल में भी करवा रखा है। तो आप आराम से जो है वो ऐसे तैयारी करोगे, 10 दिन भी सीरियस होकर 2-2 घंटा कर लेते हो ना सारे सब्जेक्ट्स को, तो आराम से जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज तक क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। जितना कट ऑफ जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 65-60-70 जितना भी हो, आराम से जो है उतना स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, बस आपको 10 दिन सीरियस हो जाना है। 11 तारीख से 20 तारीख तक सीरियस हो जाइए। 10 दिन आपको कहीं नहीं जाना, आराम से रूम में बैठिए, पर सब्जेक्ट 2-2 घंटा टाइम दीजिए। उसके बाद आपको मौज तो है ही है, ठीक है, मौज मस्ती करना ही है लाइफ में, ओके। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप आराम से बिंदास रहोगे, ओके। तो आपको बस 10 दिन टाइम देना है खुद को, आराम से पढ़िए एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम 23 को है,
अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब जो है वो आपको दूँ, ठीक है। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, किसी का PDF चाहिए, कोई क्लासेस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, राइट। तो चलिए, आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को जो है वो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो वहाँ पे जो है बहुत सारा PDF, स्टडी मटेरियल्स, सिलेबस या फिर क्वेश्चन वगैरह जो भी है, प्रैक्टिस सेट वगैरह वहाँ पे जो है अपलोड कर दी गई है। वहाँ से जो है आप लोग कर सकते हो। तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।